दोस्तों, आपका स्वागत एक और नई मजेदार कहानी के साथ। इस कहानी को सुनकर आपको बहुत मजा आने वाला है, तो चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम राज है और मेरी उम्र 23 साल है। यह बात 2 साल पहले की है, जब मेरी सबसे छोटी मौसी संगीता, जिनके पति यानी मेरे मौसा जी की मौत हो गई थी। दिवाली का समय था और 2 दिन बाद दिवाली था और मौसी जी दिवाली मनाने हमारे घर आई हुई थी। उस वक्त मेरी उम्र 21 साल थी और मौसी की उम्र करीब 28 से 29 साल थी। मेरी सुबह देर से सोकर उठने की आदत है और परसों दिवाली है तो घर में चहल पहल थी और मैंने सुना था कि मौसी भी आने वाली हैं हमारे घर दिवाली मनाने। इसी वजह से घर की साफ सफाई पहले ही हो गई थी। मैं रोज की तरह सुबह 9 बजे सोकर उठता, इसलिए मुझे मालूम नहीं हुआ कि सुबह 7 बजे मौसी घर आ चुकी थी। मैं घर के बीच वाले कमरे में सोता था, जो बहुत बड़ा है। मेरे घर के सब लोग वहीं आकर बैठते और बातें करते थे। अब मैं उसी कमरे में पलंग पर सो रहा था। अब सुबह के 10 बज चुके थे और मौसी मेरे पलंग पर बैठी थी और माँ नीचे जमीन पर बैठी थी। अब वो दोनों आपस में बातें करने में व्यस्त थी। तभी अचानक से मेरी नींद खुल गई। फिर मैंने देखा कि मौसी मेरी तरफ पीठ करके बैठी है और माँ से बात कर रही है, तो मैं चुपचाप खड़ा रहा जैसे मैं अभी भी गहरी नींद में सो रहा हूँ। अब मौसी की पीठ एकदम मेरे मुंह के पास थी और मैं कंबल ओढ़े था। मौसी विधवा थी और कम उम्र। उस पर उनका भरा हुआ प्लेटफार्म मैं पहले भी कई बार उनके बारे में कल्पना कर चुका था और आज वो मेरे इतने करीब बैठी थी कि मैंने अपना एक हाथ पहले उनके बैग से दर्ज किया। अब उन्हें टच करते ही मेरे सिस्टम में करंट फैल गया और मेरी धड़कन बढ़ गई थी। फिर मैंने थोड़ी हिम्मत की और अपना एक हाथ मौसी की। अब मौसी को शायद थोड़ा कुछ समझ में आ गया था, लेकिन वो फिर भी माँ से बात करती रही। फिर मैंने अपना एक हाथ उनकी तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ाया और अब मेरा हाथ उनके बाल पर आ गया था। अब मौसी समझ गई थी कि मैं जाग रहा हूँ, लेकिन शायद अब उन्हें भी अच्छा लग रहा था, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं बोला था। फिर मैंने महसूस किया कि उनका बदन। अब उन्होंने कुछ नहीं बोला, तो इसलिए मेरी हिम्मत और बढ़ गई थी। मैं ऐसे ही नींद का बहाना करके पड़ा रहा। फिर कुछ देर के बाद मैंने सोचा कि शायद माँ सामने थी, इसलिए मेरी हरकत उसे दिख जाती, इसलिए मौसी वहां से हट गई थी। फिर कुछ देर के बाद मैं उठा और बोला कि अरे मौसी जी, आपका भाई। और फिर मैंने उनके पैर छुए और सीधा बाथरूम में चला गया। आज मेरा किसी काम में मन नहीं लग रहा था। अब मैं मौसी से नजर भी नहीं मिला रहा था। अब मेरे मन में सवाल आ रहे थे कि पता नहीं मौसी क्या सोचेगी, कहीं वो माँ से ना बोल दें। अब मेरा दिल भी बहुत घबरा रहा था। फिर मैं दिन भर मौसी के सामने नहीं गया। फिर मैं रात में दिवाली की पूजा करने के बाद मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने चला गया। देर रात में जब मैं घर आया तो मैंने देखा कि मेरे कमरे में सब खाना खा रहे हैं और मेरे पलंग के पास जमीन पर 2 बिस्तर और लगे हुए थे। अब मैं समझ गया था कि शायद यहाँ माँ और मौसी सोएंगे। फिर खाना खाने के बाद मैं छत पर फ्रेंड से बात करने निकल गया और फिर मैं रात को करीब 11 बजे नीचे आया तो माँ ने दरवाज़ा खोला। फिर मैं अंदर आ गया तो मैंने अंदर देखा कि मौसी मेरे पलंग के पास ही सो रहे हैं। फिर थे थोड़ी देर के बाद माँ भी दरवाज़ा बंद करके मौसी के बगल में आकर सो गई। अब मेरी आंखों में नींद नहीं थी। अब मुझे करवटें बदलते बदलते रात के 1 बजने वाले थे। अब मेरे दिमाग में सुबह की घटना घूम रही थी। अब ये सब सोच सोच कर मेरे दिल की धड़कन बहुत बढ़ गई थी।
और अब मैं अपने आप पर काबू नहीं कर पा रहा था। अब नीचे जमीन पर मौसी गहरी नींद में सो रही थी और कमरे में नाइट बल्ब जल रहा था और माँ भी सोच की थी। फिर मैंने अपने धड़कते दिल से अपना हाथ पलंग के नीचे लटका दिया। अब मौसी बिल्कुल मेरे पलंग के पास सो रहे थे। फिर मैंने धीरे से अपना एक हाथ उनके पैर पर दर्ज किया और कुछ देर तक अपना हाथ उनके पैरों पर रखे रखा। फिर मौसी की तरफ से कुछ हरकत नहीं देखकर मैं अपना हाथ धीरे धीरे ऊपर। फिर मैं कुछ देर तक रुका और उनकी प्लेटफार्म पर अपना हाथ रखे रखा। अब मौसी का बदन बहुत गर्म हो रहा था, शायद बुखार लग गया था। फिर मैं अपना हाथ सरकाकर फिर मैंने अचानक से मेरे हाथ के ऊपर मौसी का हाथ महसूस किया। अब उन्होंने मेरा हाथ जोन के बगल पर रखा हुआ था, जोर से दबा दिया था। अब मैं समझ गया था कि लाइन साफ है, लेकिन मैं पलंग पर था और मौसी नीचे थी, इसलिए मुझे परेशानी हो रही थी। और बगल में माँ भी सो रही थी, इसलिए मुझे डर भी लग रहा था। अब मौसी के मुंह से कुछ अलग आवाज निकल रही थी। फिर मैंने मौसी के कान में कहा कि मैं बाहर आंगन में जा रहा हूं, आप भी धीरे से बाहर आ जाओ। फिर मैं उठा और धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। हमारा आंगन चारों तरफ से दीवार से घिरा है और वहां अंधेरा भी था। फिर थोड़ी देर के बाद मौसी भी बाहर आ गई। अब मैं आंगन के एक कोने में उनका इंतजार कर रहा था। फिर वो आते ही बोली, ज्यादा रात हो गई है ना। अब उनकी सांसें जोर जोर से चल रही थी। फिर मौसी ने एकदम से अपना एक हाथ मेरे हाथ में पकड़ लिया। अब मैं मौसी की चिकनी बात देखकर मैं पागलों की तरह उनके दिमाग को चाटने लगा था। अब मौसी की हालत खराब हो गई थी। अब वो मुझे जोर जोर से अपनी ओर खींचने लगी थी और बोली कि जल्द ही। फिर कुछ देर के बाद हम लोगों थे और अपने कपड़े ठीक करके बाहर आ गए और वैसे ही अंदर जाकर सो गए। अब घर में किसी को कुछ मालूम नहीं चला कि रात में क्या हुआ था। फिर मौसी 1 महीने तक हमारे घर पर ही रहे और जब भी हमें कोई मौका मिलता तो हम खूब आनंद लेते हैं। और मौसी भी अच्छी थी, ऐसा मौका नहीं छोड़ती थी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की यह कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, हमें कमेंट करें, बताएं कहानी कैसी लगी। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।